और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो चुका है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 674, इसके अलावा भलसवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 595, अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 694, बवाना में 569, दरियागंज में 597, एकता विहार में 696। ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि जो हवा हम ले रहे हैं अपने अंदर, ये इतनी ज़्यादा जहरीली है कि आपके लंग्स को डैमेज कर सकती है, बहुत डैमेज। आपकी सांसों पर संकट गहरा रहा है। और सबसे बड़ी आप कह लीजिए कि विडंबना ये है कि हर रोज़ ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये कम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये ज़्यादा ज़रूर हो रहे हैं। और इन आंकड़ों का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो एयर क्वालिटी है, पॉल्यूशन जो है, वो और ज़्यादा हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है तमाम कदम उठाने के बाद। तो सवाल ये है कि क्या जैसे जैसे सर्दी आएगी, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, क्या दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी? और ऐसे ही बातें रोज़ होंगी, लेकिन कोई हल इसका नजर नहीं आएगा। क्या विंटर प्लान जिसको लेकर बातचीत की जाती है, या फिर जिस स्वच्छ हवा की हकदार दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जो अधिकार है, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, क्या वो नहीं मिल रहा है? क्योंकि अगर इसी तरीके से 600, 650, 700 ये आंकड़ा पहुंचता है, तो ये सरकार को सोचने की जरूरत है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी है। इस वक्त सुमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, रोज हम ऐसी ही बातें कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हम देख रहे हैं हालात कैसे बने हुए हैं। आपने जो तस्वीरें सुबह से आप दिखा रहे हैं वॉकथॉन की, लोग निकल रहे हैं यहाँ पर, वॉक कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, दौड़ लगाई जा रही है। लेकिन क्या ये विडंबना नहीं है सुमित कि हर दिन हम चर्चा करते हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरने की जगह और खराब हो जाता है? 650 ये आंकड़ा पहुंच रहा है। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा है। और ये हर रोज की तरह हर साल के तर्ज पे ही इस तरह का जो वातावरण है, खासकर इस मौसम में देखने को मिलता है। हालांकि तमाम जो कवायदें हैं वो एमसीडी या फिर दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है। बोलिए बोलिए। तो निश्चित तौर पर देखिए प्रीति, तमाम कवायदें तो की जा रही है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह का फिलहाल मौसम है, जो मॉइस्चर है, वो भी एक रीजन जो है वो बना हुआ है, जिसके चलते हवा का बहाव नहीं होने के चलते जो खासकर जो दम घोटू जो हवा है वो एक तरह से दिल्ली में देखने को मिल रही है। इंडिया गेट के सर्कल की अगर बात की जाए, उसके आसपास पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है जिससे सांस लेने में और आंख में जलन अभी मुझे भी महसूस हो रही है। तो फिलहाल हर साल की दफ़ा इस साल भी वही कवायदें जो हैं, वही जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरी कहानी एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की ओर से एक कवायद जो है वो शुरू की गई है, एक पहल शुरू की गई है कि दिल्ली में एक तरफ तो पॉल्यूशन है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो किस तरह से दिल्ली को बचाया जाए, वातावरण कैसे स्वच्छ रहे, उसके लिए यहाँ पौधारोपण जो है वो आज किया गया है। आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो सीजीआई के अलावा जो भावी सीजीआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनकी ओर से यहाँ पौधारोपण किया गया है। आज करीब करीब 20 से 30 पौधा जो है, पौधों का जो रोपण है यहाँ किया गया है। तमाम जो जजेस हैं वो सीजीआई बीआर गवई हों या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस हों, बारी बारी से उन्होंने पौधारोपण किया है। आपको तस्वीर अगर हम दिखाएं तो यहाँ अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पौधारोपण किया गया था तमाम सुप्रीम कोर्ट की जजों की ओर से। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में जिस तरह से वातावरण खासकर सर्दी के मौसम में हो जाता है, उसके लिए एक मैसेज यहाँ देने की जो कवायद है वो यहाँ की गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधा को लगाइए। पेड़ जब तक बचा रहेगा तब तक दिल्ली जो है वो कम से कम बची रहेगी। आपको तस्वीर अगर दिखाएं प्रीति तो यहाँ देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों की ओर से यहाँ नेम प्लेट है जस्टिस मनमोहन, उनकी ओर से यहाँ पौधारोपण किया गया है। अब से कुछ ही देर पहले सीजीआई मौजूद थे, जस्टिस मनमोहन मौजूद थे, और जो भावी सीजीआई हैं जस्टिस सूर्यकांत वो भी मौजूद थे। ये देखिए दूसरा जो पौधा है वो जस्टिस एजी मसीह बिल्कुल यहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, सराहनीय कदम है। लेकिन बात वही है कि बड़े कदम कब उठाए जाएंगे, वो जो तत्काल प्रभाव से नजर आए, जिनका असर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।